कि हमने मुज़ाकरात के लिए पाकिस्तान जाने से कभी इनकार नहीं किया। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची का एक्स पर बयान। जंग बंदी के लिए पाकिस्तान की कोशिशों का शुक्रिया अदा करते हैं। ईरान शराइत पर जोर देता है कि जंग का जामे और दायमी खात्मा होना चाहिए। ईरानी वज़ीर ख़ारजा ने पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा भी लगा दिया। एक अहम पेशरफ्त है और अच्छा जेस्चर भी दिया गया है। अपने नाज़रीन को बताएं कि ईरान की जानिब से हमने मुज़ाकरात के लिए पाकिस्तान जाने से कभी इनकार नहीं किया। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची का एक्स पर यह बयान सामने आया है। जंग बंदी के लिए पाकिस्तान की कोशिशों का शुक्रिया भी अदा किया है। ईरान शराइत पर जोर देता है कि जंग का जामे और दायमी खात्मा होना चाहिए। ईरानी वज़ीर ख़ारजा ने पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा भी लगा दिया है। दुनिया भर में पाकिस्तान की इस हवाले से तारीफ भी हो रही है और पाकिस्तान इंतहाई मजबूत और ज़बरदस्त सिफारतकार के तौर पर देखा जा रहा है दुनिया भर में। और अभी ये ताज़ा सूरत हाल है आपके सामने एक्स पर जो इस ट्वीट शेयर की गई है, आप मुलाहिज़ा कर सकते हैं। हमने मुज़ाकरात के लिए पाकिस्तान जाने से कभी इनकार नहीं किया है और ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची का एक्स पर बयान सामने आया है। जंग बंदी के लिए पाकिस्तान की कोशिशों का शुक्रिया अदा करते हैं। ईरान शराइत पर जोर देता है कि जंग का जामे और दायमी खात्मा होना चाहिए। ईरानी वज़ीर ख़ारजा ने पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा भी लगा दिया है। इस वक्त सूरत हाल ये है कि इसराइल, अमेरिका और ईरान जंगी सूरत हाल में है और ईरान इस हवाले से अपने मौक़िफ़ पर कायम भी है और जंग उन पर मुसल्लत की गई उसका भरपूर जवाब भी दे रहा है। लेकिन ईरान ये भी वाज़ेह कर चुका है कि अगर मुज़ाकरात होते हैं और सिफारतकारी होती है तो उसमें जंग बंदी नहीं बल्कि मुकम्मल जंग का ख़ात्मा होना चाहिए और जंग के ख़ात्मे के साथ साथ चंद ऐसी शराइत भी हैं जिससे ख़ित्ता आइंदा के लिए महफूज भी हो जाए। और जिस ज़बरदस्त तरीके से ईरानी अवाम भी भरपूर तरीके से साथ दे रहे हैं पासदारान इनकलाब का, तो ये एक बहुत ही बड़ी डेवलपमेंट है ईरान के लिए, क्योंकि ये एक तसव्वुर था कि शायद सुप्रीम लीडर को शहीद करने के बाद रिजीम चेंज हो जाएगा और ईरान पर अमेरिका की जानिब से या इसराइल की जानिब से मुसल्लत कर दी जाएगी अपनी हुकूमत, जिस तरह से वेनेजुएला में करने की कोशिश की गई थी अमेरिका की जानिब से और अमेरिका वेनेजुएला में कामयाब भी हुआ। मगर ईरानी कौम ज़रा मुख्तलिफ साबित हुई है और ईरान ने ये साबित कर दिया है कि अगर उनके 35 सूबे हैं तो उनके पास 35 पासदारान इनकलाब के जो वहाँ पर फोर्सेस हैं वो मौजूद हैं और उनको एक फ्रंट लाइन पर जंग लड़ने की इजाज़त भी दी गई और उन्हें यह भी कहा गया कि आप फौरी तौर पर जो डिसीजन बेहतर समझते हैं वो लें। और आज के दिन की अगर बात की जाए तो आज का दिन भी अमेरिकी फ़ौज के लिए काफ़ी बुरा साबित हुआ है, क्योंकि ईरान की जानिब से दावा भी किया गया और उनका ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर को मार गिराने की वीडियो भी जारी की गई है। तैयारे गिराए गए हैं और जिसमें ये भी दावा किया गया है कि आज ईरान ने तैयारे गिराने के साथ ब्लैक हॉक को भी गिराया है। एक बड़ी कामयाबी है। तो अपने नाज़रीन को बताएं कि मुज़ाकरात की कोशिशें पाकिस्तान कर रहा है और पाकिस्तान पर इस वक्त दुनिया भर की नज़र है, क्योंकि ईरान पाकिस्तान पर एतमाद भी करता है। एतमाद करने के साथ साथ वो इस काबिल भी समझता है कि पाकिस्तान कोई मीडिएशन करा सकता है और अमेरिका के साथ मुज़ाकरात अगर होते हैं तो उस हवाले से ईरान ने पाकिस्तान को अप्रिशिएट भी किया है और पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा भी लगाया गया है। अपने नाज़रीन को बताएं कि ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची का एक्स पर जो बयान आया उसमें जंग बंदी के लिए पाकिस्तान की कोशिशों को उन्होंने सराहा भी और शुक्रिया भी अदा किया और साथ ही ईरान शराइत पर जोर देता है कि जंग का जामे और दायमी खात्मा होना चाहिए। ईरानी वज़ीर ख़ारजा ने पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा भी लगाया है। और अपने नाज़रीन को इस जंग की सूरत हाल के बारे में बताया जाए तो सुप्रीम लीडर की शहादत के बाद से लेकर अब तक की अगर बात की जाए, मज़ीद बड़े लीडर्स, बड़े ओहदेदारों को शहीद भी किया गया, लेकिन ईरान जिस मौक़िफ़ पर कायम था आज भी उसी मौक़िफ़ पर कायम भी है और बड़ी मजबूती के साथ डटा हुआ भी है। और अगर डोनाल्ड ट्रंप की बात की जाए तो अमेरिकन सदर ने इस हवाले से मुख्तलिफ बयानात जारी किए
और कन्फ्यूजन भी कहीं नज़र आई और कई बार यूटर्न भी देखने में आए। पहले आबनाए हुर्मुज़ की हिफाजत के लिए चैलेंजेस भी किए गए और हम इसको ना सिर्फ महफूज बनाएंगे बल्कि ईरान से छीन लिया जाएगा इसका कंट्रोल। लेकिन उसके बाद फिर ऐसा भी अमेरिका की जानिब से बयान आया कि जिन ममालिक का तेल हुर्मुज़ से गुजरता है वो खुद इसकी हिफाजत करें। अमेरिका के पास तेल की कमी नहीं है। जब से वेनेजुएला में उन्होंने इन्वेड किया तब से अब अमेरिका को तेल की ज़रूरत आबनाए हुर्मुज़ से नहीं रही है। तो जिन ममालिक का तेल वहाँ से गुजरता है, जिनके वहाँ पर स्टेक होल्डर्स जो वहाँ के हैं, वो खुद इसको महफूज बनाएं। अब ऐसे बयानात के बाद क्वेश्चन मार्क खड़ा हो गया कि अमेरिका के जो इत्तहादी थे या जिन ममालिक की सिक्योरिटी का ज़िम्मा अमेरिका के पास था, तो वो ज़िम्मेदारी कहाँ गई और वो सारे मामलात किस तरफ चले गए।